नमस्कार दोस्तों। हमेशा क्या होता है कि जब कोई युद्ध का टाइम हो, तब एक दूसरे के विमानों को अटैक किया जाता है। लेकिन अभी कोई युद्ध का टाइम नहीं है, तो भी हमारा एक आईएएफ का इंडियन एयर फोर्स का प्लेन म्यांमार में कुछ मदद कर देने गया था, वहाँ पर रिलीफ पैकेज देने गया था। और हमारा जो प्लेन है उसके ऊपर साइबर अटैक किया गया है, इसका शक है। आर्मी वालों ने इसके ऊपर कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। और जो विमान का जीपीएस सिस्टम है, इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। अब कोशिश कौन कर सकता है? भई उस एरिया में तो 4 कंट्रीज़ ही हैं। भारत है, भूटान है, म्यांमार है और चाइना है। बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, म्यांमार के पास हैसियत नहीं है, म्यांमार खुद जूझ रहा है। अब और कौन-सा हो सकता है धुरत जो ये काम करेगा? और किसके है जिसको ना अंदर से प्रॉब्लम आई रहती है कि दूसरों को तंग करना है। खुद आज की डेट में वाट लगी है बिकॉज़ ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं दूसरों को रैटल किया जाए। अब भारत का ये जो प्लेन था, ये कोई युद्ध करने नहीं गया था म्यांमार में। ये गया था वहाँ पर रिलीफ पैकेज देने के लिए और वहाँ पर इसे भड़काने की कोशिश की गई। 5-6 प्लेन थे, 5 तो लैंड कर गए, लेकिन इसको किसी और जगह पर लैंड करवाना पड़ा। अब इसके पीछे साजिश क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या यहाँ पर चाइना में जो इतना बुरा हाल है, क्या वहाँ पर नेशनलिज़्म को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है? या भारत को रैटल करने के लिए? भई तुम्हारी दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि म्यांमार में अब जो वहाँ पे पीसफुल बुद्धिस्ट लोग थे, जिन्होंने मुसलमानों को निकालना शुरू कर दिया धक्के मारकर। और ये बोल दिया कि अब हम इनको सहन नहीं करेंगे। जब वो बुद्धिस्ट मॉन्क हिंदू एरियाज़ में, बुद्धिस्ट एरियाज़ में, क्रिश्चियन एरियाज़ में जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब वो मुसलमानों के एरिया में जाते थे, उनके ऊपर पत्थर लगते थे। अब उन्होंने म्यांमार में वहाँ से मुसलमानों को, जिनको रोहिंग्यास बोला जाता है, धक्के मारकर, कत्लेआम कर कर उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। क्या वहाँ से रैडल होकर चाइना ने ये हरकत करी है कि अब तो वहाँ पर भारत का दबदबा बनता जा रहा है? और आपको मालूम है म्यांमार कोई टाइम था जब भारत का ही हिस्सा था। तो लीनेज उनकी भारत के साथ ही है और अगर आज इतनी मदद जाएगी, तो कहीं उनके लोग कहीं भारत की भाषा ना बोलने लगे। अभी ऑलरेडी अराकान आर्मी हमारा काम कर रही है मियाँ बांग्लादेश में। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये काम हो सकता है। इसको डिटेल में बात करेंगे अभिषेक जी के साथ। ये वही अभिषेक जी हैं जो बार-बार मुझे बोलते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दल्ला नहीं बोलना। अब आपने साक्षात उसको देख लिया है। तो अब अभिषेक जी, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपके दर्शकों को सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय जय राम। सर जय जय राम तो हम कर देंगे म्यांमार में भी। लेकिन वहाँ पर हम तो जय जय राम करने गए थे और उन्होंने हाय राम करनी शुरू कर दी। चाइना ने हमारे एयरफोर्स के प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करी है, जीपीएस में छेड़छाड़, यानी कि इतना वल्नरेबल सिस्टम बना दिया। या चाइना ये शो करने की कोशिश करता है यू आर नॉट सेफ फ्रॉम अस एनीमोर। इसके देखिए कई पहलू हैं। मैं थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी को ही कवर करना चाहूँगा। आई वुड नॉट वांट टू कवर द नॉर्थ ईस्ट वर्सेस म्यांमार जियोपॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स बिकॉज़ उसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रखर होके बात कर रहे हैं। जो भी फ्रैंकली स्पीकिंग जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास भी आती है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द regurgitated misinformation or the propaganda। वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता। एक्चुअल ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है ये हमारी सिर्फ मतलब इन द सेंस कि जो सो कॉल्ड इवन डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो सो कॉल्ड मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड है या जो रिटायर्ड मेजर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि जितना भी न्यूज़ आ रहा है वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा है जिसको वो एम्पलीफाई कर रहे हैं। और इस पॉइंट को हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। अब रही बात ये कि जीपीएस स्पूफिंग आई, दिस वाज कंप्लीटली आई वाज आल्सो टेकन अनअवेयर्स बिकॉज़ ऐसा तभी होता है व्हेन टू कंट्रीज आर एट वॉर। और अगर भारत का एक घोषित ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि हमने लॉन्च किया है म्यांमार में, अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक्स आए और वहाँ पे बहुत जान माल का नुकसान भी हुआ। अब हम वहाँ पे रिलीफ मटेरियल पब्लिकली अनाउंस्ड ऑपरेशन बर्मा रिलीफ मटेरियल वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जीपीएस स्पूफिंग हुई कैसे? पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट का एक जाल है। इसको बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए एक सैटेलाइट का जाल है
जो कि यूएस और रशिया ने बिठाया था। और आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब आप एक लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो सैटेलाइट के थ्रू या मोबाइल नेटवर्क के थ्रू या लोकल वाईफाई नेटवर्क्स के थ्रू आपकी लोकेशन भांपने की कोशिश करता है। इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई कि आप अर्थ पे उस जगह पे कितने, मतलब अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आपकी से जो कमर्शियली अवेलेबल जीपीएस है, अराउंड 100 टू 150 मीटर्स के एक्यूरेसी के लेवल पे। लेकिन जब मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं या जो मिलिट्री प्लेन्स होते हैं या जो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, उसको जीपीएस की बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जीपीएस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस मामले में हमने अपनी रिलायंस यूएस सैटेलाइट से हटा के अपना नाविक सिस्टम लॉन्च किया था, जो कि पूरा इस एरिया को कवर करता है। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आई है कि जीपीएस स्पूफिंग हुई और हमारे प्लेन्स को ऑफ रूट या ऑफ टारगेट करना पड़ा, तो ये क्लैरिटी नहीं है कि इस समय कि वो नाविक पे अटैक था या हमारे सिस्टम्स पे, हमारे जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं उस पे अटैक था। एंड और अभी तक जो इतना पता लगा है वो ये है कि एक हरक्यूल्स था और एक C-17 ग्लोब मास्टर था। सो दोनों प्लेन्स, एक रशियन है एक अमेरिकन ओरिजिन है। तो उनमें कैसे छेड़छाड़ की होगी, दैट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। अल्टीमेटली अब कितना आएगा बाहर, क्या आएगा, दिस इज हार्ड टू नो। क्या हम अपने नाविक से उसको ऑपरेट कर रहे थे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और और क्या हम अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, प्लेन एक अमेरिकन था, एक रशियन था। अब उसको ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने टेस्ट किया हो कि भाई किल स्विच। वो तो हमेशा ये करते हैं कि किसी को भी अगर दबाना है, अपनी ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है, हो सकता है उन्होंने पंगा लिया हो। क्योंकि अगर म्यांमार में जाकर हम अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना की और अमेरिका की पकड़ कम होती है। दे विल नॉट वांट दैट आल्सो। चाइना और रशिया आज की डेट में इकट्ठे हैं, आपको मालूम है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर वो पूरे वॉर को जीतना चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ। अब वहां पर क्या रशिया ने ये काम किया? सो देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर जहां पे अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है, रशिया हो सकता है, चाइना के ऊपर तो शक है ही है हमारे पास। लेकिन अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि दे आर ऑल वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, व्हाट इज द सेफ गार्ड? मुझे लगता है कि अभी नाविक इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया होगा हमारे मिलिट्री यूज के लिए, क्योंकि अभी वो टेस्टिंग फेज के ऊपर है। दिस इज अ जीपीएस सिस्टम अगेन, वो अमेरिकन सिस्टम जो हमें ऑलरेडी हम यूज करते आ रहे हैं। लेकिन जो मिलिट्री है उनका अपना भी एक नेविगेशन सिस्टम होता है विच दे यूज ऑलवेज। इट इज नॉट कि जो हम अपने मोबाइल में जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं, आर्मी भी वही यूज करती है। उनका अपना स्पेशलाइज एक होता है। अगर नाविक भी अपना होगा, तो मिलिट्री का अपना सेपरेट नाविक होगा। वो कमर्शियल यूज के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो नहीं होगा। अगर उसके अंदर पेनिट्रेशन है, इट्स इजंट इट अ मैसेज आइदर फ्रॉम रशिया और अमेरिका और चाइना, whoever it is, that you are vulnerable, you are not safe even in your house? देखिए जीपीएस स्पूफिंग करना, फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू समबडी, some defense expert, offline with somebody else. So GPS spoofing is a known fact, it's a known tactic. एंड किसी के कीज डालना या उसके जो सिस्टम्स को पेनिट्रेट करना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट रियली, मतलब इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू पीपल लाइक यू एंड मी, बट इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर ट्रेन इनटू द सिस्टम्स। अब ये साइबर अटैक किस लेवल पे हुआ, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि इंडियन एयरफोर्स जो पायलट्स थे, उनको इस चीज़ का पता था। आई एम श्योर कि इट वाज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग। एंड उन्होंने एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है जो जीपीएस का एक बैकअप होता है, उसको इमीडिएटली स्विच ऑन किया और जो एयरक्राफ्ट एसेट्स थे और जो रिलीफ मटेरियल था उसको सेफली लैंड किया। दैट वाज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो सिस्टम हुआ या जो अटैक हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द पायलट्स वर वेरी मच अवेयर एंड दे कुड इमीडिएटली टेक करेक्शन कोर्स इन रियल टाइम। उनको इस चीज़ का एहसास हुआ और उन्होंने इमीडिएटली बैकअप सिस्टम्स ऑन किए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आगे चल के ऑफ कोर्स साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि
more than the government is the people who have to keep on be aware कि हो क्या रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ। एंड हर चीज हम मतलब सरकार की तरफ नहीं ताक सकते कि अच्छा सरकार क्या कर रही है, आपको अपने लेवल पे करना है। लेकिन जो मिलिट्री मैटर्स होते हैं ऑफ कोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है या जो भी अवेलेबल होता है वो सारा क्लासिफाइड होता है। वो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल से या छट छट के आती है। एंड हर सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, स्पेशली आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैज बिकम अ मेजर थिंग कि आप सिस्टम्स को कैसे जैम कर रहे हैं। एंड ये लोकल अटैक्स को नहीं है, ये मोबाइल सिस्टम्स को इम्पैक्ट करने का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपके जितने भी फ़ोन्स हैं उसको रिमोटली हैक करके उनको बरकरार सकते हैं। दे कैन पुश नोटिफिकेशंस व्हिच यू डोंट वांट, या आप उन केसेस में एसएमएस को स्पूफ करके भी लोगों को पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, लोगों में पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो एडवर्सरीज ये चीज़ यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर कई कई स्टेट्स में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर मेजर्स के ऊपर भी बहुत बड़ी डिस्कशन है। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर इज वन टेम्पलेट जहाँ पे मॉडर्न वर्सेस लिटिल एंटीक्वेटेड सिस्टम्स उसको स्टडी किया जाना चाहिए। जैसे टैंक्स हैं, टैंक्स वर कंसिडर्ड एज द मेन, जैसे मेन बैटल टैंक्स हैं, दे वर कंसिडर्ड एज द मेन स्टे ऑफ द आर्मी। उसको मिसाइल्स या एंटी टैंक वेपन से ना करके चाइनीज के सिंपल या ईरानियन ड्रोन्स के सिंपल मतलब उसमें कामिकाज़ी स्टाइल अटैक्स भी किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स अब उभर के आ रही हैं। एंड ऑल ऑफ दीज रिक्वायर वेरी वेरी इन डेप्थ स्टडी। सो आई एम श्योर कि इसके काउंटर मेजर्स भी निकलेंगे। फिर मुझे सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि हमारा जो प्लेन है, कोई हथियार लेकर नहीं जा रहा था यूक्रेन को देने के लिए या रशिया को देने के लिए। ये जा रहा था रिलीफ देने के लिए म्यांमार को, और उसको भटकाने की कोशिश की गई है ताकि वो लैंड ना कर सके और वहां पर रिलीफ वो ना दे सके म्यांमार को। यानी कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कहीं ना कहीं टेंशन को क्रिएट करने का हमारे साथ, और एक मैसेज देने का कि भाई आपके जो सिस्टम्स हैं वो इतने ज्यादा सेफ नहीं है। इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि आपको मालूम है कल भी मैंने इस वीडियो को कवर किया था कि 3 बार एक महीने में यूपीआई हैक हो चुका है या बंद हो चुका है, चलता नहीं है, हैक नहीं है, चलता नहीं है। और जबकि हमारा ये एक मैसेज था पूरे वर्ल्ड के लिए कि हम डिजिटल हो चुके हैं। देखिए हमारा यूपीआई कितना सेफ है, कितना साउंड है। और ये एक मैसेज है दुनिया के लिए कि भाई एक महीने में 3 बार हैक हो गया या बंद हो गया, इसके अंदर प्रॉब्लम है। लोगों के पैसे निकल गए खाते में से, लेकिन जिसको भेजे हैं उसको पहुंचे नहीं है। दैट मीन्स अवर सिस्टम्स आर बीइंग शोन एज वनरेबल, उसके अंदर गैप्स हैं ताकि कहीं भारत वो उड़ान ना पकड़ सके जिसकी हमने मुहिम शुरू करी है। इट इज नॉट अ सिंपल अटैक सर। पहले आपका यूपीआई के ऊपर अटैक 3 बार हुआ है, अभी इन्होंने प्लेन के ऊपर, इन्होंने हमारे जीपीएस के ऊपर अटैक किया है। दैट मीन्स जो डिजिटल हमारा नेटवर्क है जिसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बार बार ध्वस्त किया जा रहा है। पहले इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री, जो हम फार्मा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे, उसके ऊपर अटैक किया, तो बोल दिया कि भाई मेडिसिन के अंदर तो जहर था, बच्चे मर गए, ये करके वो कर गया। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता लगा वो मेडिसिन हमारी बनी हुई नहीं थी। इट वॉज अ रॉन्ग रेड फ्लैग। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जहां जहां पर हमारी एंट्री होती है वहां पर अटैक किया जाता है ताकि हम उभर कर बाहर ना निकलें। सर जब चाइना उभर कर बाहर निकल रहा था तब तो किसी ने पंगा नहीं लिया, भारत ही क्यों? I would not counter you directly on this, but I would also want to give you an example कि अगर यूएस को हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड कंट्री है, वहाँ पे हर चीज़ बड़ी सुपर है, तो वहाँ पे रूटीन में ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट एवरी अदर मंथ आई कीप ऑन रीडिंग कि कभी उनकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे चाइना का अटैक हो गया, कभी उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं उस पे चाइना का अटैक हो गया, और अभी रिसेंटली उनके मेजर टेलीकॉम नेटवर्क्स जितनी भी वहाँ पे तीनों के तीनों कंपनीज हैं, AT&T, वर्जिन मोबाइल एंड थिंक वन मोर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, दो तीन कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर चाइनीज हैकर्स ने बड़ा खूबसूरती से अंदर अटैक किया।
एंड ऐसा नहीं है कि यूएस इज ऑल्सो सिटिंग बैक एंड ट्विडलिंग हिज थम्स कि अच्छा चाइनीज आ गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। चाइना के भी रूटीन के अटैक होते हैं। सो इसको एक एग्जांपल बता देना कि एक एरिया डिनायल या टेक्नोलॉजी डिनायल का कुछ एग्जांपल हुआ एंड द एंटायर सिस्टम इज फेलिंग, आई डोंट थिंक कि वी शुड बी अलार्मिस्ट, वी शुड बी अवेयर कि यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड फेल सेफ मैकेनिज्म्स आर ऑलवेज देयर। आप कभी भी कोई डिजिटल सिस्टम या डिजिटल इक्विपमेंट लगाते हैं तो उसका फेल सेफ हमेशा रखते हैं। So this is part and parcel of the system vulnerability, and I'm sure that the experts over there are fully aware. अब इसको बोल देना कि यूपीआई फेल हो गया, which I don't think it has failed. It has worked very well for me also. 30 प्लस कंट्रीज के अंदर हम अपना सिस्टम इंटीग्रेट कर गए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमने सेटअप किया है along with the global south. I would rather would want to believe the optimistic side of the things that yes, all these systems are prone to failure and those failures can be countered. But वो देखो, एकदम वो से तो गवर्नमेंट ने बोल आवाज दिया, उठा लेना अपने वो तो तरफ गवर्नमेंट ने बोला अपने है कि जो हमारा यहाँ पर जो फेलियर्स है, यहाँ पर साइबर अटैक करने की कोशिश की गई थी, इवन की जो कि लोगों के खातों में से पैसे निकालने का एक मुहिम शुरू हो गई थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ से। उनका भी एक नाम था जो आपने मुझे मना किया था कि उनको ऐसे मत बुलाया करो, तो मैं नहीं बुलाऊंगा कॉकरोच उनको। तो ये जो लोग हैं जो ये काम करते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने भी कर दिया कि इसमें अपग्रेडेशन की जा रही है यूपीआई में। जब प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट भी एक्टिव होती है। मुझे लगता है कि अभी जैसे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन को वहां पर जो हमारे जीपीएस सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। दैट मीन्स अब वो सिस्टम और भी ज्यादा फुल प्रूफ बनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो मुझे भी मालूम है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट लेफ्ट एज अ वन ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम्स अंडर अटैक हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं मालूम, जो मोदी जी करने वाले हैं, और उसको रुकवाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब देखिए, यूपीआई 2-3 बार बंद हो गया। जीपीएस सिस्टम के ऊपर अटैक है, वो भी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, ना कि हमारे मोबाइल के ऊपर। ऊपर से हम देखते हैं कि भाई हर रोज भारत में कहीं ना कहीं दंगे करवाने की कोशिश की जाती है। वेस्ट बंगाल जल रहा है, बाकी भारत में तैयारी शुरू है। यानी कि कुछ ना कुछ है ऐसा। प्लीज बिलीव मी, ये जब अटैक्स होते हैं इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको रुकवाने के लिए आपको एक तरह से भ्रमित किया जा रहा है, आपको एंगेज किया जा रहा है मल्टीपल फ्रंट्स पे, ताकि जो आप करना चाहते हैं वो ना कर सके। और मैंने आपको पहले बोला, ये वो साल है जब हमारी बाउंड्रीज एक्सपैंड होगी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। हो सकता है कि उसको रोकने के लिए कि कहीं भारत अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड ना कर दे, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको रुकवाने के लिए हमें तंग किया जाए हर जगह पर, ताकि हमारे सिस्टम को दिखाया जाए कि ये फेल हो गए एंड वी आर देयर। इसको रेक्टिफाई करने में हमारी एनर्जी लग जाए और हम वो काम ना कर सके जो मोदी जी ने मुहिम पकड़ी हुई है कि मैंने 1 2 3 करके ही छोड़ना है। अब देखते हैं कि ये जो वॉर है, जिसको हम साइबर वॉर बोल सकते हैं, ये कितनी दूर तक जाएगा। अभी इंडियन और एयरफोर्स की तरफ से आंसर नहीं आया है। दे आर जस्ट एवरीबॉडीज एक्सेसिंग कि हुआ क्या है। बट व्हेन इट कम्स आउट, वी विल अगेन कम विथ वही वर्ल्ड फेमस अभिषेक जी, जो मुझे बार बार बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कुछ नहीं बोलना। मैं इसलिए दोबारा से उनको दल्ला नहीं बोलूंगा। थैंक यू भैया अभिषेक जी। जय सिया राम। थैंक यू, जय श्री राम।